बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह की दुनिया बहुत गहरी और दिल की दुनिया उससे भी गहरी है। अल्लाह हमें तौफीक दे नमाज की, मुस्तकिल मजाजी की, हमारे दिल को नूरानी कर दे, हमें तस्बीह की, तिलावत की और तहज्जुद की तौफीक अता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाएगा। सही मुस्लिम की ये हदीस है। नवाब जन्नत के तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नवाब सदी जन्नत के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, अपने बहन अपने भाइयों और दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। मेरे चैनल पर आपको मिलती है कुरानी वसाइल, अहादीस से मुतल्लिक वीडियो, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और आप जान सकें अपनी परेशानियों का। जी व्यूवर्स, आपके लिए मैं ये कैलेंडर भी यहाँ पर दे देती हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाऊंगी। टिपिकल यूट्यूबर्स कुछ आपको इस तरह से भी दिखाते हैं कि जो आप मांगोगे बस आपको वो मिल जाएगा, आपके वो कदमों में होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आप समझ तो गए होंगे। तो ऐसा तो कोई मैं वादा आप लोगों से नहीं करने वाली, लेकिन मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि स्कीनत वाली आयत जो गम, कमज़ोरी, बेकरारी को दूर करती हैं, जिनके पढ़ने से आपको कल्बी सुकून मिलता है। आप अल्लाह ताला से आपके राब्ते डायरेक्ट हो जाते हैं और आप जो भी दुआ मांगेंगे, ज़ाहिर सी बात है जब आप रब ताला को इतना याद करेंगे, उसके करीब हो जाएंगे, तो वो आपको नवाजता भी है। अल्लाह ताला का एक इशारा ही काफ़ी है, घटाने और बढ़ाने में कुन कहने की देर होती है और फयकून हो जाता है। कुरान पाक की चंद मुक़द्दस आयत सुकून क़ल्ब के लिए बहुत मुफीद और मुअस्सिर हैं। इसके लिए अगर कोई शख्स हर वक्त बेसुकूनी, परेशानी का शिकार होता है, उसे चाहिए कि इत्मीनान और सुकून हासिल करने के लिए आयत को सोते वक्त रोज़ाना एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह थोड़े ही अरसे में सुकून की दौलत से मालामाल हो जाएगा। अव्वलो आखिर अगर दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने से असरात बढ़ जाते हैं। तो जब आपने सोना है तो भी अल्लाह का जिक्र करना है। वो नवाजने वाला है, वो शायद से करीब है, वही सुनता है, वही मदावा है हमारे दुखों का, वही हमें कल्बी सुकून देता है, वो हमारी रूह को तस्कीन देता है, वो हमारे हालात को बेहतर करता है, वही हमें आजमाता है और देखता है कि इस कभी खुशी देकर कभी गमी देकर कि हम कितना पूरा उतरते हैं, उसकी शुक्रगुजारी कितनी करते हैं, उस पर हमारा तवक्कुल कितना है। तो हमने उतावले नहीं होना है, हमने ये नहीं देखना है कि हमें किसी और से कोई फ़ायदा मिल रहा है, हमने किसी और पर आस लगाई हुई है। जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया होता है वो हमें मिलना ही मिलना है, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी वसीले से वो आपको अता होगा और वो मेहरबानी, वो मदद अल्लाह की तरफ से ही होगी। तो बहुत सारी आयत, बहुत सारी हदीसें मैं आपको वक्तन बताती रहती हूँ। ये भी बहुत सुकून देने वाली आयत है। बेसुकूनी है, परेशानी है, कोई आपकी हाजत पूरी नहीं हुई है, कोई आप परेशानी में घिरे हुए हैं, मुश्किलों का, तफ़रीक़ों का दौर है, सो प्लीज़ आप इस आयत को पढ़िएगा और अल्लाह ताला से खालिस्तन मदद मांगिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके दिल को सुकून देगा, आपके गमों को दूर करेगा और आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। मेरा सलाम है उस मासूमा अलैहिस्सलाम पर जिसके रुखसारों का रंग करबला से शाम तक मुसलसल बदलता रहा, जनाब सकीना। आखिर में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह ताला आपकी मेरी तमाम परेशानियां दूर फरमाए, हमें इस दुनिया में भलाई अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल खैर हो, हमारे वालिदैन की खैर हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर अपनी खास रहमत मेहरबानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।